नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य पाठशाला पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, हम लोग एसएससी जीडी को देखते हुए एक मैथ्स का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1 कल हो चुका है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 ये वीडियो। ठीक है, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और मैथ से आपको डर लगता है, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट 2 आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस्ड सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 अभी तक नहीं देखा है, तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट 2 को देखिएगा। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट 1 का ऑलरेडी पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर किया जा चुका है। प्रैक्टिस सेट 2 का टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है, ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से वे कार्य 4 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए, ए अकेला किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 4 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? एलसीएम 48। ठीक है, तो 16 3 जा 12 4 जा, और 4 से ये कट जाएगा 12 टाइम्स। ठीक है, ए भी मिलकर कितने दिन में कर रहा है? दोनों 7 दिन में। ठीक है, तो इसमें जब 7 को माइनस करेंगे तो बचा हुआ काम निकल जाएगा कि सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 5। ओवरऑल टोटल वर्क कितना था? 48/5। ये इसका आंसर हो जाएगा, सी का निकल जाएगा। सी उस दिन में, सी 48/5 डेज में उस काम को अकेले करता है। कहाँ गया? 48.5। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, शिवम, रुपेश और मंदार का औसत वजन 46 केजी है। यदि शिवम और रुपेश का औसत वजन 39 केजी है तथा रुपेश और मंदार का औसत वजन 48 केजी है, तो रुपेश का वजन कितना है? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्या दिया हुआ है, शिवम, रुपेश और मंदार का औसत वजन कितना दिया है? 46 केजी। ठीक है, टोटल 3% 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा? 138 केजी। ठीक है, आगे बोला है कि यदि शिवम और रुपेश का औसत वजन, शिवम और रुपेश का औसत वजन कितना दिया हुआ है? 39। 2% के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 78 केजी। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, रुपेश और मंदार का औसत वजन 48 केजी। रुपेश और मंदार का औसत वजन कितना दिया है? 48 केजी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 96 केजी। ये हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है रुपेश का वजन कितना है, रुपेश का निकालना है सिंपली। तो रुपेश का निकालना है तो क्या करेंगे हम? रुपेश का निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे मंदार का निकल जाएगा। मंदार का निकलेगा तो मंदार का कितना हो जाएगा? इसे माइनस करेंगे तो मंदार का हो जाएगा आपका 60 केजी। ठीक है, और इसमें जब ये इसको माइनस करेंगे तो शिवम का निकल जाएगा। शिवम का कितना निकल जाएगा? तो शिवम का कितना हो जाएगा? 138 में 96 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 केजी हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा किसका है? रुपेश का पूछा है। तो रुपेश का पूछा है तो इसमें हम ऐड कर देंगे। क्या क्या हो जाएगा? रुपेश प्लस, इसमें क्या दिया था? इसका दिया था कितना? ये, एक मिनट, ये दिया हुआ था कितना? शिवम प्लस रुपेश का कितना दिया था? 78 केजी। तो शिवम का कितना निकालना है? 42 केजी निकालना है ना। 42, यहाँ से रुपेश का कितना निकल जाएगा? 78 माइनस 42। जब इसमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 36 केजी। तो 36 केजी निकल गया किसका? रुपेश का। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कल भी करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए, दिया हुआ है एक्स का 4% इक्वल टू कितना दिया? 48। तो ये 4 से डायरेक्ट कट जाएगा 12 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 6 और 5। ठीक है, अपने से इसको 600 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 500 मान लेते हैं। बोला है इनकम में 40% की वृद्धि की जाती है, इसमें आपको 40% बढ़ाना है। तो 600 का 40% 250 हो जाएगा, मतलब 250 आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 840। ठीक है, और इन एक्सपेंडिचर में 20% कम करना है। 20% कम करेंगे मतलब माइनस का 100 करेंगे,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, यहाँ से अगर हम सेविंग को निकालना चाहेंगे कितना होगा 100 होगा, और यहाँ से सेविंग को निकालना चाहेंगे कितना हो जाएगा 440 आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो फाइनल सेविंग्स पूछा है, अंतिम बचत क्या होगा, तो अंतिम बचत कैसे निकलेगा। ठीक है, इनकम, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, यदि प्रारंभिक व्यय दिया हुआ है, ठीक है, प्रारंभिक व्यय कितना है 4,50,000। ठीक है, तो प्रारंभिक व्यय यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कितना था 500 था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पूछा क्या है, यदि तो अंतिम बचत कितना हो गया 440 मल्टीप्लाई बाय 440। दो लड्डू से दो लड्डू कट गया, 9 5 से 1 कट जाएगा 9 टाइम्स, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 4 जा 36 और 3 39। ठीक है, तो 396 कहाँ पे है, ये रहा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, बस इस फॉर्मूला में बैठा दे 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ये कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा 7 5 जा 5 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 5 7 जा 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा लगभग 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, ये निकल गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। ठीक है, आप पूछा है कि 4 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से अंदर की तरफ टीन चढ़ाने की कोष्ट कोष्ट पूछा है कि कोष्ट कितना लगेगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, लागत इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, लागत इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया था 77 मल्टीप्लाई बाय कितना कोष्ट बोला 74, मल्टीप्लाई कर 7 4 जाए 28 का 8 कैरी टू 308 अप्रोक्स 308, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक कक्षा में 52 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, बोला यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाए, ठीक है, तो पूरे समूह की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। देखिए, यदि टीचर का भी शामिल कर दिया जाए स्टूडेंट के साथ, तो इसका एज कितना हो जाता है 13 ईयर हो जाता है। ठीक है, तो टोटल 52 स्टूडेंट था, 52 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 और 52 जा 104। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 624। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना हो गया बता, टोटल कितने नंबर हो गए, देखिए 52 स्टूडेंट था, एक टीचर आ गया, तो कितना टोटल हो गया 53 हो गया। ठीक है, तो 51 प्लस सॉरी 52 प्लस 1 कितना टोटल हो गया 53 हो गया। ठीक है, अब 13 मल्टीप्लाई बाय 53, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, ये आपका आ जाएगा लगभग 53, 3 जा 9 कैरी 15, 53 1 जा 68। ठीक है, 689 आ गया। ठीक है, अब शिक्षक का आयु पूछा है, तो बस ये दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 6 को ऐड करेंगे 30, 59 और 59 और 6 मतलब 65, इसका आंसर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 32 और 38 का तृतीय अनुपाती, 4 और 18 का तृतीय अनुपात के बीच का अनुपात क्या है। ठीक है, तो हम आपको कल ही बताए थे कि 32 और 38 जब भी तृतीय अनुपाती निकालने की बात करेगा, क्या हो जाता है फॉर्मूला बी स्क्वायर बटे ए, तो इसका कितना हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, ये यहाँ पे गलती से यहाँ 48 होगा। ठीक है, यहाँ 48 होगा, तो इसका इसका कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 48 बाय 32, तो 8 8 4 जा 8 से 6 जा 4 से कट जाएगा 12 टाइम्स, ये कितना आ गया 72। ठीक है, उसी तरह इसका भी तृतीय अनुपाती निकालना है 4 का और 18 का, तो कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 18 बाय 4,
फोर से टू, टू जा टू से 9 बार में, टू से ये भी 9 टाइम्स कट जाएगा, मतलब 81। जब इसको माइ तो पूछा क्या है, इसके बीच का अनुपात। ठीक है, तो मतलब 72 और 81, ये कट जाएगा 9 8 जा और 9 9 जा, कितना हो जाएगा 8:9, 8:9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी, A:B 5:6 दिया है, B:C 6:7 दिया है। ठीक है, अब पूछा क्या है, इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा है, A:B, A+B:B+C C+A का वैल्यू पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसमें सिंपल करना क्या है, देखिए A+B का वैल्यू कितना है, इसमें क्या पूछा है, A+B, B+C और C+A, यही पूछा है। A+B कितना हो जाएगा, 11, 11:, B+C कितना हो जाएगा, 13:। अब देखिए आपको ना पूरा सॉल्व, A+B 11 हो गया, तो ये 13 हो गया। देखिए 11 13 मिल गया, अब आपको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर बी होगा, 11 13 12। ठीक है, पूरा सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो आपको कोशिश करना है कि कम, जितना कम टाइम में मैथ्स को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया है 120 मीटर, ये दिया हुआ है। और स्पीड कितना ट्रेन का, स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और टाइम दिया हुआ कितना, 18 सेकंड। बट यहाँ पे मीटर पर सेकंड है ना, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हुआ, 16 मल्टीप्लाई बाय 5/18 होता है। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ 18, तो इसको भी 18 में 18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 18 से 18 कट गया, मतलब यहाँ से कितना निकल गया, 300 मीटर इसका लेंथ निकल गया। ठीक है, तो ये 300 मीटर, तो पूछा है पुल की लंबाई इक्वल टू ट्रेन की लंबाई प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 180, यही 180 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेन जो है वो जब पुल को क्रॉस करता है, तो ट्रेन पुल के साथ साथ अपनी लंबाई को भी क्रॉस करता है, इस कारण से यहाँ पे 180 120 में 180 को ऐड किए तब 300 आया। समझ गए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेट से CP 100। ठीक है, तो इसका 15% अधिक अंकित किया। ठीक है, मतलब MP कितना हो गया, MP हो गया आपका 115। ठीक है, अब बोला है कि इसमें जो है डिस्काउंट देता है, कितने का, 20% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, 20% का डिस्काउंट मतलब माइनस का कितना हो जाएगा, इसका 20% 23 हो जाएगा। ठीक है, 11.5 इंटू टू 23, तो 23 से माइनस करेंगे कितना हो गया, 92 हो गया। अब पूछा क्या है, उसकी हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, उसकी हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने का लॉस हुआ है, 8 का, कहाँ से, 100 से मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट गया, मतलब टोटल कितना हो गया, 8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक संख्या 350 में से पहले 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 350 में से पहले 20% का वृद्धि किया गया। ठीक है, फिर 25% की कमी की गई। ठीक है, फिर 25% कमी, तो नई संख्या पूछा, कोई बात नहीं। 25 3 जा 25 4 जा, ठीक है, लड्डू से लड्डू कट गया, ये 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा 70 टाइम्स, 2 2 जा 2 से 3 जा में ये कट जाएगा 35 टाइम्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई बाय 9, देखिए 9 5 जा 45, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 5 इसमें सिर्फ है, इसको टिक करके निकल जाओ, बस यही अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट दिया है, सोहन और रोहन मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि सोहन अकेला मिलकर 27 दिन में करता है, तो रोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 54। ठीक है, तो 18 3 जा 54, 27 2 जा 54। ठीक है, तो पूछा है रोहन अकेले, तो रोहन अकेले कैसे निकलेगा, जब दोनों को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 54 टोटल वर्क है, जब माइनस करेंगे तो 1, मतलब 54 डेज में रोहन अकेले इस कार्य को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो 13 नंबर। 13 में बोला कि एक महिला इतना रुपए में कोई वस्तु खरीदती है, CP कितना है, 950 रुपीज।
ठीक है, और उसे इतना रुपीज में बेच देती है। एसपी कितना हो गया? 1150 रुपए। जब इसे माइनस करेंगे कितना आ गया? 200 का। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया? 200 का। तो वही प्रॉफिट परसेंट पूछा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 200 बटे कहाँ से 950 नीचे सीपी होता है बाय 100, लड्डू से लड्डू कट गया। 19 5 जा, ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 19 टाइम्स कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 टाइम्स, मतलब 400 बाय 19। ठीक है, तो 19 टू जा 38, 20, 19 वन जा 90, 21% के अप्रोक्स इसका आंसर है। 21% आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गीता और राधा का धन का अनुपात इतना है। ठीक है, राधा और सविता का धन का अनुपात इतना है। यदि गीता के पास 980 रुपए है तो सविता के पास कितना धन है? ठीक है, देखिए गीता और राधा का अनुपात दिया हुआ 7:50। ठीक है, और राधा और सविता का अनुपात दिया हुआ है 7:16। तो हमको क्या करना है, यहाँ कॉमन टर्म क्या मिल रहा है? राधा। राधा को इक्वल करना, राधा को इक्वल करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ जगह 7 7 49, ये हो जाएगा 105। ठीक है, 15 7 जा कितना होता है? 105। ठीक है, और 16 15 जा कितना हो जाता है? 240। तो पूछा है गीता के पास 980 रुपीज है, गीता के पास कितना है? 49। देखिए गीता के पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गीता के पास कितना? 980 रुपीज। ठीक है, लेकिन इसमें दिया है 49। ठीक है, पूछा क्या है? सविता के पास कितना धन है? सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ा सा मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था, इस कारण से बीच में इंटरप्ट हुआ। चलिए, जैसे कि इसमें हम बताए थे कि इसमें गीता के पास 980 रुपीज है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 980 है, लेकिन रेशियो कितना है? 49। ठीक है, पूछा किसका है? सविता के पास कितना धन है? तो सविता के पास कितना है? 240 रुपीज। ठीक है, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 20 टाइम्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4800। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया 4800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। पूछा बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बैठा दीजिए उसमें 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो 7 2 जा कट जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बताइए? 44 मल्टीप्लाई बाय 280। ठीक है, अब यहाँ पे अभी एक चीज नोटिस कीजिए, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। ठीक है, एक लड्डू भी रहेगा, तो 20। 20 किस में है? क्वेश्चन नंबर सी में। ये इसका आंसर हो गया, या फिर आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। नहीं तो फिर इसका हम कल एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि मैक्सिमम इसमें क्या है ना, हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करके भी इसका आंसर किया जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में क्या दिया हुआ है? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 रुपए 25,000 है। ठीक है, यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 2% की वृद्धि की जाती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, पूछ बोला 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, कोई बात नहीं। 125,000 3 वर्ष तक बोला है, तो 102/100 मल्टीप्लाई बाय 102/100 मल्टीप्लाई बाय 102/100। दो लड्डू से यहाँ 2 लड्डू कट गया, ये लड्डू से ये लड्डू कट गया। 25 5 टाइम्स, 25 4 टाइम्स। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 51 टाइम्स। ठीक है, ये 2 कट जाएगा, यहाँ भी 51 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 51 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्या है? 51 इंटू 51 इंटू 51। यदि मल्टीप्लाई करने लगेगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप यूनिट डिजिट इसमें देख सकते हो, 1 1 जा 1 1 जा 1। यूनिट डिजिट 1 किसका है? इसका है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में ना थोड़ा बहुत आप लोग को ये सब अप्रोच भी जानना पड़ेगा कि कैसे यूनिट डिजिट का गेम खेल सकते हैं, कैसे हम डिजिटल सम के थ्रू क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक है, और आप ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन में ट्रिक्स लग जाए, ट्रिक्स एग्जाम के टाइम पे ट्रिक्स पता भी नहीं रहता है किसी को। आपको एट द एंड बेसिक्स, मतलब कि जो आप पढ़े हैं, रेशियो मेथड हो गया, बेसिक्स हो गया, वही आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 8 को जोड़ दिया जाए
तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 8 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 8x प्लस 8 को जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 16 इक्वल टू 8x प्लस 8। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x का वैल्यू 8 हो गया, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4। अब x का वैल्यू 4 निकल गया, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना है, 3 × 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 4, ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 32। 4 को माइनस करना है दोनों में, क्योंकि बोला है 4 घटा दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 28। ठीक है, अब 4 से जब काटेंगे तो 4 2 जा, ठीक है, अब 4 से 7 टाइम्स मतलब कितना होगा, 2:7, यही हो जाएगा। तो पूछा था कि नया अनुपात क्या है, तो 2:7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो होता क्या है ना कि बहुत लोग एग्जाम में जाने के बाद वो मेथड को भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को बना, ये यूनिवर्सल मेथड है, इस मेथड में कोई है ही नहीं, जैसा बताते गया क्वेश्चन में वैसा तुम सॉल्व करते जाओ, सबसे इजी है इस मेथड को करना, ठीक है, यूनिवर्सल मेथड इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, प्रति पशु पैरों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल टोटल पर टोटल पशु कितना, टोटल एनिमल कितना हो गया, 10 पैरोट हो गया और 40 हॉर्स हो गए, टोटल कितना हो गया 50। ठीक है, अब देखिए, तोता का 2 पैर होता है, ठीक है, और घोड़ा का 4 पैर होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 और यहाँ 20 मतलब 180 हो गया। ठीक है, तो पूछा क्या है, प्रति पशु पैरों की औसत संख्या, एवरेज पूछा है, ठीक है, एवरेज पूछा है, कितना हो जाएगा टोटल 180 बटे टोटल नंबर 50, 5 से 5 कट, लड्डू से लड्डू कट जाएगा, 5 से ये कटेगा कितना टाइम्स, 3.6 टाइम्स, हम 3.6 इसका आंसर। देखिए इसका हम डायरेक्ट कट कैसे किए, आप समझिए, आपको कोशिश करना है ना कि डिनोमिनेटर को 10 के टर्म में ले जाना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 18/5, ठीक है, कोशिश करना है डिनोमिनेटर को 10 में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो जब ऐसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36/10, ठीक है, अब 36/10 ये डेसिमल में आप पढ़े होंगे जब भी नीचे, तो इसका क्या हो जाएगा 3.6 इसका आंसर हो गया, हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5:12:13 के अनुपात में, और इसका परिमाप 19 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, कोई बात नहीं, चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ये हो गया, ये कितना 5:12:13, आप लोग को पता होगा ये 5, 12 और 13 ये ना एक ट्रिपलेट है, ठीक है, तो चलिए, तो पूछा है इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ, परिमाप दिया 90 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 12x प्लस 13x इक्वल टू कितना दिया हुआ 90, तो इसको जब सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30x इक्वल टू 90, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया 3, 3 निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 39। ठीक है, अब बाद में बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना था, बेस 36, ठीक है, और हाइट कितना है 15, ये कट जाएगा 2 से 12 टाइम्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15, 15 12 जा 270, ये राइट 270। अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे किए, देखिए 12 को है ना, देखिए ध्यान से एक ट्रिक्स बताते हैं, ये 12 है, ठीक है, या इसको हम लिख, इसको अपने से कर दिए 10 + 2, 15 10 जा कितना होता है 150, ठीक है, अब 15 2 जा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे 18 होगा, 2 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 18 होगा, ठीक है, 18 15 जा वही हो गया, 18 15 जा कितना हो जाएगा, तो उसी तरह कीजिए 18 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 10 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 18 10 जा 180 और 18 5 जा 90, जब दोनों को सम करेंगे कितना हो जाएगा 270, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था कि 75 लीटर मिश्रण है, ठीक है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, ठीक है, इस यदि अनुपात को 1:2 करना है तो पानी कितना मिलाना चाहिए, ठीक, टोटल देखिए, टोटल मिक्सचर कितना है 75 लीटर का है,
ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:2। ठीक है, बोला यदि अनुपात को 1:2 करना है। ठीक है, देखिए आपको मिलाना कौन चाहिए, किस चीज को मिलाना है, पानी को। हमेशा याद रखिए जिस चीज को मिलाना होगा उसके अपोजिट को हम लोग इक्वल करेंगे। तो यहाँ पानी को मिलाना है तो इक्वल किसको करेंगे, मिल्क को। मिल्क को इक्वल करने के लिए ये एज इट इज रहेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3:6, ये हो जाएगा। अब देखिए टोटल मिश्रण कितना है, 75 लीटर। यहाँ मिश्रण टोटल कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय, पूछा कितना पानी कितना मिला, यहाँ पे पहले पानी 2 था, अब पानी कितना हो गया, 6। कितना मिलाना है, 4 का, मल्टीप्लाई बाय 4। 5 से 1 कट जाएगा, 15 टाइम्स, 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60 लीटर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और बहुत जल्द हम, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं और इस वीडियो में भी बोल रहे हैं, बहुत जल्द हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है, रेशियो एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वन शॉट वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको वन शॉट वीडियो आने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और मैं बता सकता हूँ, मैं गारंटी बोल सकता हूँ, उस एग्जाम, उस इस वन शॉट वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, इवन बहुत सारे मैथ्स के जितने भी फैकल्टी हैं, ठीक है, सभी टीचर 400 आवर्स में मैथ्स पूरा कंप्लीट करवाता है। ठीक है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 10 to 12 क्लासेस लेते हैं वो लोग। ठीक है, अप्रोक्स 10 to 12 आवर्स का वीडियो रहता है। ठीक है, मैं 3 घंटे में पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट करूंगा, और आप लोग वीडियो को देखिए, आप लोग खुद एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़कर ही आइडिया लग जाएगा कि क्या है इस क्लासेस में, कितना आप लोग को इससे आउटपुट मिलता है। ठीक है, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जितने भी बच्चे जो, जिसका टारगेट है एसएससी जीडी 2026, वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ ये मैं अपने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का एक सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, इस ये आपको, ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब पूछा ही जा रहा है प्रत्येक बार, इस कारण से हम अपने से देखते हुए, एनालाइज करते हुए अच्छी तरीके से। ठीक है, चूंकि मैं एसएससी जीडी खुद निकाल चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कब पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।